एक रोड और है ना, उधर भी आ सकता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ युवराज सर। हाँ बिल्कुल राइट टाइम राइट प्लेस का गेम रहा भाई। अच्छा लगा, सेकंड का गेम है भाई। ऐसे 5 फैक्ट हैं जो लाइन को राजा बनाते हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से भाई। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं फिर से निकल चुका हूँ अपनी जंगल जर्नी के लिए। आज खड़ा हूँ भाई मैं प्रॉपर CTR ऑफिस पे, देख सकते हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ऑफिस है। कभी भी आप रामनगर कॉर्बेट आते हैं और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है परमिट से रिलेटेड, आप सीधे कॉर्बेट ऑफिस में आके मिल सकते हैं भाई। तो निकलते हैं, झरना जोन है अपना, गेस्ट हमारे यहीं पे आ गए हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और निकलते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पहले से काम कर रही है। जैसे रणथंभौर हो गया है ना, वहाँ पे क्या टाइगर के गले में GPS वगैरह डिवाइस, गाड़ियों में वॉकी टॉकी वगैरह ऐसा रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दिखने वाले को, आपने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था, एक मंदिर का गेट दिख रहा है, एक आदमी पैदल जा रहा है, सामने से टाइगर निकल गया। शायद देखा हो या नहीं देखा हो, अभी 2-3 महीने पहले ही वायरल हुआ था कॉर्बेट का ना। तो भाई दिखने वाले को ना पैदल में टाइगर दिख जाता है, ठीक है, और ना दिखने वाले को भाई होता, देखो मोदी जी आए हुए थे, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें की हुई थी, उन्हें तक टाइगर नहीं दिखा। तो प्योर लक चलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसे दे के जाओगे तो रणथंभौर की तरह वो दिख जाएगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। बट ये है कि जोनों का अच्छा चयन होना, आपने जब बुकिंग की है, आप जिससे बुकिंग कर रहे हैं वो आपको सही गाइड करे कि आपका जोन। मैं चाहता मैं आपको बिजरानी दे सकता था भाई, बगल में जहाँ पे गाड़ी खड़ी की है ना आपने, जस्ट उसके बगल में बिजरानी जोन है और मेरी गाड़ी में फ्यूल भी बहुत कम लगता। मैं आपको वहाँ से 16 किलोमीटर दूर ले जा रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों की सफारी बढ़िया रहे। एशिया में ले लेते हैं या वर्ल्ड में ही ले लो आप, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 70% तो हमारे इंडिया में है, ठीक है, पूरे इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर ही रहता है ना, 70% तो इसकी आबादी है। अब आ जाते हैं इंडिया में टोटल है 3000 टाइगर समथिंग, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज लोगे तो MP में ज़्यादा टाइगर है भाई, क्योंकि MP क्या है, MP क्या है, बहुत बड़ा 90% एरिया फॉरेस्ट है। MP में 2-3 टाइगर रिजर्व आ जाते हैं। अगर आप इंडिया के टाइगर रिजर्व वाइज लोगे तो सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में है। यहाँ पे 262 टाइगर काउंट किए गए हैं भाई। यहाँ पे जब टाइगर के गले में GPS नहीं है तो यहाँ पे टाइगर काउंट कैसे होते होंगे, कि आपके हिसाब से कैसा होता होगा? वो स्ट्राइप होते हैं उनके अंदर। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हाँ, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जंगल में कैमरे लगाती है। वो टाइमिंग रहता है जब इनका मैटिंग सीजन का टाइम है, जैसे अक्टूबर लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक। इस टाइम में टाइगर मूव करेगा ही करेगा, चाहे कोई बोल्ड टाइगर हो, बोल्ड टाइग्रेस हो, वो मूव करेगी। तो ऐसी जगह पे कैमरे लगाएंगे जहाँ से फॉरेस्ट वालों को रहता हो। कैमरे दोनों तरफ लगाते हैं पेड़ों की जड़ों पे, कि जब बीच से टाइगर गुजरे तो कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करे। और वो जो आपने बोला, हर टाइगर का अपना एक अलग स्ट्राइप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे होता है इनका काउंटिंग भाई। ये वाला मैटर संगीन है मेरे सामने। देखो जो लेडी को मारा अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने डाला था, वो तो मैंने भाई ऐसा ना, मैं ऐसा कोई किसी के मरे में ऐसा व्यूज़ पाने के लिए ऐसा नहीं बनाता, क्योंकि गलत है ना भाई। किसी का फैमिली का बंदा मरा और तुम वहाँ कैमरा ले पहुँच गए, या तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो ना, थोड़ा बहुत जो भी है 5-10 हज़ार रुपये, क्यों कुछ जाता थोड़ी है इसमें। मामला गड़बड़ क्यों लग रहा है मुझे उस वाले मामले का? कल जो मैंने वीडियो देखा उसमें जो लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे वो पंजाबपुर में केस हुआ है, पंजाबपुर करके एक विलेज है, वो बोल रहे हैं भाई वो बाघ हमारे घरों में आ जा रहा है, हमारे आंगन में आ जा रहा है। तो मुझे डाउट है भाई, वो बाघ तो खाली बदनाम हो रहा है, ये लेपर्ड के काम है। जो मैटर हो रहा है ना, हो सकता है तेंदुआ। अब भाई सुनो, टाइगर एक टाइम के लिए मॉनिटर हो जाए तो फॉरेस्ट वाले इसे रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, उससे बाहर नहीं जाएगा। उन्हें पता है इस एरिया, मतलब उन्हें कम से कम ये तो पता है कि इस एरिया में होगा। अगर लेपर्ड मॉनिटर हो जाता भाई, तो भाई संभाले नहीं संभलता। सबसे ज़्यादा धूर्त जानवर होता है लेपर्ड, बहुत ज़्यादा भाई। उसका कोई मॉरल ही नहीं है। वो अभी स्कूल की बिल्डिंग में छुप जाएगा, अभी गांव में गन्ने के खेतों में घुस जाएगा, अभी पहाड़ों पे चले जाएगा। टाइगर का अपना एक एरिया, अपना मॉरल है उसका ना, टाइगर का। ये तो नहीं कहीं भी चल दिया, इसीलिए तो उसे हमारा नेशनल एनिमल बनाया है ना। कुछ गुण है उसके अंदर ऐसे, क्यों? तो टाइगर के मूवमेंट का टाइम रहता है अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए मुझे शांत होकर चलना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। सडनली हाथी मिल गया ना, कभी आपने चिल्लाना नहीं है। और थोड़ा मैडम की तरफ दिखाओ। ऐसे कलर के जो कपड़े आप पहन के आए हो, कभी ऐसे कलर के कपड़े पहन के भी नहीं आना चाहिए। रेड कलर का कई सारी चीज़ें। पहली चीज़, और गाड़ियों से हमारी गाड़ी ज़्यादा, अगर हाथी का कभी मूवमेंट हो गया ना तो हमारी गाड़ी ज़्यादा उसको अट्रैक्ट लगेगी। तो जंगल में हमेशा कैमोफ्लेज वाली ड्रेस पहननी चाहिए। ये तो पर्पल कलर है, ये भी नहीं फिर भी आप, ये डार्क कलर है ना,
बाहर पर्पल, उसको थोड़ी पता है पर्पल है या रेड है, मतलब हाँ मतलब ऐसा उसको मतलब डार्क कलर है। और दूसरा परफ्यूम, कभी जंगल में परफ्यूम लगा के सफारी नहीं करनी चाहिए, मधुमक्खियों का अटैक हो जाता है भाई, बहुत ज़बरदस्त गंदा सीन बन जाता है, बहुत गंदा। तो भाई देखो यहाँ पहुँचने तक हमें हल्का हल्का उजाला मिल गया। अभी क्या है, सबसे पहले हम जंगल का एक पूरा राउंड मारेंगे। हमसे पहले 1-2 गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर नाइट स्टे वाली गाड़ियाँ, जंगल के अंदर भी स्टे होता है, उन गाड़ियों से पूछेंगे क्या माहौल है, बाकी खुद पे देखेंगे कहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सुबह सुबह अगर एक बार बाग का माहौल बन जाए ना तो फिर थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं ना। स्पॉटेड डियर का अलार्म कॉल है, डियर टाइगर वाइगर को अलार्म कॉल करता है। अभी थोड़ा सुनते हैं पहले ना, ठीक है। तो मैं नाले पे खड़ा हूँ, आगे कोक मार देना आप। तो और डियर अलर्ट कॉल करते हैं, एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, तो वो आवाज़ आई है यहाँ पे। ठीक है, सामने से भी आ सकता है टाइगर, उन लोगों ने बताया ना 6-7 बार बोला है। ऐसा जंगल में थोड़ा अपने पे विश्वास होना चाहिए। अपनी कॉल को आप अगर सही, ये वाला नाला है ना, इधर से निकलता है अधिकतर बाघ ना। और जो असली गेम है वो पीछे की तरफ ज़्यादा है, जो अक्सर ज़्यादा दिखता है ना हमारे यहाँ पे टाइगर इस जोन में, वो पीछे की तरफ। कितने टाइप के जानवर दिख सकते हैं? अभी हमें जो नॉर्मल दिखते हैं ना मैडम, जो जंगल में वो जो बेसिक हमें दिखते हैं, डियर की यहाँ पे 3 प्रकार की स्पेसीज दिखती है, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग, वाइल्ड बोर हो गया, जैकॉल हो गया आपका, स्लॉथ बियर हो गया आपका, टाइगर तो है ही, लेपर्ड हो गया, हाँ, और पिकॉक हो गया, बंदर, लंगूर, ये कॉमन वाइल्ड लाइफ है जो दिखता ही दिखता है। एलिगेटर, क्रोकोडाइल वगैरह हमारे डिकाला जोन के रामगंगा जो नदी है उसमें दिखते हैं। जो स्लॉथ बियर आप बोल रहे हो ना भैया, हमारे यहाँ पे साइटिंग ये स्लॉथ बियर की है, और हमारे पार्क में जो स्लॉथ बियर का नंबर है ये 70-80 का, ज़्यादा नहीं है, और अधिकतर इन 2 जोनों में ही है। तो जो साइटिंग अगर होगी तो भालू की साइटिंग बहुत रेयर होती है, क्योंकि टाइगर का क्या है ना, टाइगर को देख के तो और डियर अलार्म कॉल कर लें, पर भालू को देख के ऐसी कोई अलार्म कॉल होती नहीं। तो आप ढूंढ किसी और को रहे, मिल आपको भालू जाएगा, ऐसा होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा हमने भालू का कोई बारह सुना नहीं है जंगल में, अटैक वगैरह। उस वाले एरिया में डाउट ये था ना, क्योंकि जितनी देर मैं खड़ा रहा वहाँ पे कोई अलार्म कॉल नहीं हुई, आपने भी नहीं सुनी ना। तो इसे सुबह सुबह का टाइम है, सेकंड का गेम होता है, कोई टाइगर बहुत देर तक थोड़ी हमारे आगे डोलेगा, वो तो सामने से निकलेगा। कितनी देर का गेम है आप खुद समझ जाओ, 2, 4, 5 सेकंड, ज़्यादा अगर थोड़ा चलते हुए आ गया 10-12 सेकंड बस। और ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से गया और पीछे दिख जाए, तो कुछ भी कहीं हो सकता है भाई। हमने पहली गाड़ी एंट्री ली, क्या पता पीछे जो गाड़ी आ रही है उन्हें ढेला में टाइगर मिल जाए। जंगल का कुछ ये नहीं कि मैं जहाँ जाऊँगा वहीं बाघ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि हम कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की लास्ट मोमेंट तक ना, यही कर सकते हैं हम। यही वाला नाला मार लेते हैं पहले, रुको, तुम जा ही रहते हो इस एरिया को, पहले सर्च कर लो। क्या पता यहाँ कल शाम जो टाइगर मिला था यहीं मिला था, 4 बजे के टाइम में आ गया ले नाले पे ना, इसके पास है तो इसे देखते हुए चले जाते हैं ना। ना वो सब बाहर है, अंदर कुछ नहीं हुआ। अंदर होता तो बंद हो जाता पार्क तो यार, अभी ये सफारी बंद हो जाती है। अंदर कभी नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं, किसी टूरिस्ट। एक मिनट, भाई यार वो गाड़ी आई नहीं, मुझे लग रहा पीछे मारना एक बार। टायरों की भी आवाज़ नहीं आ रही ना उनके। रुक जाएगा इशारा करके अगर, यार फ्लैश नहीं मारने। अरे वहीं रोक ले, कह रहा था मैं तो हाथ दे रहा हूँ, तू भी आ रहा है। अरे रोक ले यहाँ पे। भाई अर्ली मॉर्निंग टाइगर साइटिंग हो गई, बहुत ज़बरदस्त। अरे हटा ले, 1 मिनट। रोक रोक रोक।
मज़ा आया। उधर एक रोड और है। एक रोड और है ना, उधर भी आ सकता है, समझ रहे हो। भाई इधर दिखाओ, अच्छा लगा। सेकंड का गेम है भाई, बाघ का सेकंड। देखना ही तो भी नहीं था, वो भी दिख गया हमें। भाई टाइगर सामने से आ सकता है दोबारा, वही ट्रेल जो उस दिन 6 टाइम टाइगर साइटिंग हुई थी, इसी एरिया में हुई है। टाइगर नीचे से ऊपर को आ गया है। इधर आ सकता है टाइगर, इधर। हाँ इधर नजरें बनाओ, ये माँ है, माँ आ जाएगी। आ गया अभी हम लोग यहाँ कॉल बन गया। आ गया टाइगर। भाई गोप्रो दे दो इन्हें, गोप्रो दे दो, गोप्रो। टाइगर तो 3 नीचे से आया ऊपर, आ गया फिर से, दिख रहा है यहाँ से। अब बीच में खड़ा है वो जो गाड़ियाँ यार भी खड़ी। गया क्या? गया गया भाई जबरदस्त रहा, 2 बार दिख गया, मजा आ गया। कैसा लगा? अर्ली मॉर्निंग का गेम था भाई, मजा आ गया। सही रहा, सही रहा, चलो ठीक रहा भाई, दिखना चाहिए बाघ। हाँ बिल्कुल राइट टाइम राइट प्लेस का गेम रहा भाई, राइट टाइम राइट प्लेस का गेम। गई ऊपर, गई दादी, नाले से गई हो। गाड़ी कितनी तरीके से घूमी देगा, एकदम फटक से। पर आपने भी बहुत तेज से घुमाया, चलो कोई नहीं, दोनों साइड दिखवाया तभी हमको। मज़ा आया ना। कितनी बार देखा? 2 बार। 2 बार। तो भाई ऐसा होता है, देखा। और कभी कभी आदमी घोड़े खुल जा रहे हैं, एक ही बार नहीं दिख रहा, और कभी कभी 2 बार। ये वही है जो मैं बता रहा था, पर ये वही टाइगर से, देखा कितनी यूज टू थी, आराम से अपना ना। हाँ उसी का एरिया, हाँ उसी का एरिया। अब देखें अपने कैमरे में आया नहीं आया। ये देखो मेरी ये भी सही आई है, ये वाली, ये देखो कितनी अच्छी फोटो है। ये वाली देखो, मैंने एन मुका में गाड़ी भी चलाई और देखो वीडियो तुरंत बनाई। वाह भैया, वेरी गुड। अरे भाई भाई एक ही दिखता है ऐसे, हो गया पिक्चर खत्म, अब क्या बाकी दिखते रहेगा। एक देखना मुश्किल हो रहा है। राइट टाइम राइट प्लेस भाई, कहीं रुके नहीं। आपकी सोच एकदम सही थी भैया, इधर से गए, हाँ दूसरी साइड लाई आपने, थोड़ा भी लेट तो मिस हो जाता। काम हो जाता भाई। युवराज भाई अभी ऊपर कुछ नहीं है क्या, मतलब ऊपर रास्ता रास्ता नहीं है ना मैडम। इधर को देखो, फर्स्ट टाइम है आपका कॉर्बेट। देखो फर्स्ट टाइम में टाइगर साइड 2 बार, तो भाई ऐसा होता है भाई। वो सामने क्या रही हो, हिरन है क्या? हिरन है। वह देखो ऐसा, इस बाग को देख लिया, अब ज़्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो रहा है गाड़ियों से ना, तो अपन आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। आपको तो सही लगा भाई। ऐसा वो चिल मूड में लग रही थी। कायदा तो ये था कि आपने फ़ोन छोड़ के उसे देखना चाहिए था, वीडियो तो मैं बना ही रहा था। आप अगर आंखों से जो चीज़ देखोगे ना, वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे आप। सही बात। आंखों का कैप्चर कभी नहीं भूलता आदमी भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे जवान यंग है वो। अब ये तो पता चलेगा कि ये वही है, माँ थी या उसकी बेटी थी, क्योंकि मैं जिस जगह से निकली, दूसरी ट्रेल पकड़ी है तो बेटी भी पकड़ती है ना कभी। बेटी है तो ये तो 25 महीने की है अभी, 25-26 महीने की। हाँ हाँ, तो ये कौन से एज में शिकार करना चाहते हैं? ये 2.5 से 3 साल बाद बच्चा इस तरीके का समझ लो, अगर वही है तो। मैंने बोला ना आपको नहीं लगेगा बच्चा। जब तक सारी गाड़ियाँ इसी को घेरे पड़ी हैं, हम अपना आगे घूमते हैं। क्यों? क्या पता हमें कोई दूसरा मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में ऐसा है ना, हमें यहाँ पे सिखाया जाता है भाई जंगल को रौंदना नहीं है। आपको बाघ दिख गया है तो छोड़ दो उसे, कहाँ वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके रखे पड़े हो। और ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं दिखा होगा वहाँ पे जितने थे। यही चीज़ तो यहाँ गवर्नमेंट समझाने में है ना, कि भाई ऐसे घेर वेरना ना गलत है। किस्मत का खेल है यार गुरुजी। क्यों? चलो इधर देखते हैं अब दोबारा क्या माहौल बनता है। बट अपना तो हिसाब ऐसा भाई, टाइगर अगर दिख जाए तो बस संतोषम परम सुखम। बाकी जो देखो बोला ना, स्टार्टिंग से बोल रहे थे, उससे 2 मिनट पहले ही किस्सा मैं कह रहा था, दिमाग में मत रखो। टाइगर को नी भी दिखेगा तो कुछ ऐसा नहीं, अगले मोड़ पे देखा गाड़ियाँ खड़ी थी, तो 2 सेकंड बाद आपको बाघ दिख है। नहीं, किसी को नीचे वाली रोड में जो स्टे वाली गाड़ी, उसे ऊपर आते हुए दिख गया था बाघ। तब सारी गाड़ियाँ उधर को, तभी तो लग गए।
मोर है, ये मेल है मैडम। जैसे आपको डियर दिख रही है, डियर में जिसके एंटीलर है, सुनिए, जैसा आपको डियर दिख रही है, डियर में जिसके एंटीलर है वो मेल है। एलिफेंट में जिसके टस्क हैं बड़े बड़े वो मेल है। बर्ड में जो ज़्यादा खूबसूरत है वो क्या है? हाँ, जैसे पिकॉक का पर होता है, पियन का पर नहीं होता ना, ये डियर है मैडम, डियर। डियर में जिसके सींग होते हैं वो मेल होता है। ये फीमेल्स है मैडम। ये नाच भी सकता था यार वैसे। अभी रोकें जरा 2-1 मिनट रोकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, क्योंकि टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है ना भाई, रात को मूवमेंट कर रहा है। हाँ, रात को हम तो जा नहीं सकते ना जंगल में, तो उसे पकड़ना है तो सुबह की सफारी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग सफारी लेट इवनिंग। आराम करता है मैडम। हाँ, टाइगर का जो जंगल में आप करीब हैं, टाइगर का जो जंगल में एज है वो है 10 से 12 साल, क्योंकि टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर इन्हें फूड प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे कोई टाइगर मैनिटर हो जाता है तो उसे जब ट्रैंकुलाइज करते हैं, मारते तो रही है टाइगर को। यहाँ टाइगर को 5 खून माफ है, 5 लोगों को ही मार देते, उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और भाई 150 करोड़ की आबादी, 2-4 कम भी हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइगर लिमिटेड है ना। 3000 समथिंग टाइगर है, 3000 समथिंग टाइगर। नहीं, पहले कम हो गए थे भाई बीच में, वो टाइम दूर नहीं था कि पहले तो बहुत ज़्यादा थे आज़ादी से पहले। उस समय हंटिंग अलाउड होती है, आज़ादी के बाद भी हंटिंग अलाउड थी। 1970 से पहले हमारा नेशनल एनिमल लॉयन था। 1972 में फॉरेस्ट का एक्ट बना, 73 में पहला टाइगर रिजर्व बना। ये था मैडम। लॉयन हमारे यहाँ नहीं होते, लॉयन होते हैं इंडिया के सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। हाँ, और जो हम चीते बोलते हैं, 1950 से पहले चीते हमारे देश में होते थे, 50 के बाद विलुप्त हो गए। बट अभी मोदी गवर्नमेंट लेके आई है कूनो नेशनल पार्क, एक MP में रखे हुए हैं, न्यूज़ में आपने सुना होगा। और यहाँ पर अधिकतर लोग लेपर्ड को भी चीता बोल देते हैं, पर लेपर्ड और चीते में बहुत फ़र्क होता है भाई। डॉट्स में भी फ़र्क होगा अगर आप बारीकी से देखोगे, बट अगर आपने फ्रंट से उसे पहचानना है कि ये लेपर्ड है या चीता है, ये तो है नहीं यहाँ पे। पर एक बात कह रहा हूँ, लेपर्ड के फेस एकदम नॉर्मल होगा, चीते के फेस पे ऐसी ब्लैक लाइन होगी, ऐसी, समझ रहे हो, यूँ करके रहती है, ऐसे आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे कैट फैमिली की 4 स्पेसीज़ हैं। टाइगर जिसे हिंदी में बाघ बोला जाता है, लेपर्ड जिसे तेंदुआ बोला जाता है, बाकी जंगल कैट होती है और एक लेपर्ड कैट होती है, जंगली बिल्ली। ये होता है ना, क्या बोलते हैं, पैंथर वगैरह तो नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पे नहीं देखा गया, पर कई और जगह पे देखा गया। देखो, मैनीटर होने के बाद लेपर्ड ज़्यादा डेंजरस है, पर अगर आप वैसे बात करें, ताकत में अगर आप बात करना चाहें, तो आपके हिसाब से जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है, बताओ, सही बताओ ना। लॉयन है, राइट। जंगल का राजा लॉयन है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो ताकत किस में ज़्यादा है, लॉयन में या टाइगर में? सोच समझ के देना, ऐसे तथ्यों पे मत कह देना। टाइगर में स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो लायन में, लेकिन फास्ट वो ज़्यादा ताकत सब चीज़ में बताओ। तो लायन की होगी। मैं बताता हूँ, ताकत होती है हमेशा टाइगर में ज़्यादा, ठीक है, सब चीज़ में, चाहे किसी में ले लो, हर चीज़ में, वेट में ले लो, जंप में ले लो, स्लैप की ताकत में ले लो, सब में टाइगर जो है आगे है। बट राजा लॉयन को क्यों बोला जाता है? लॉयन को राजा बनाता है लॉयन का बिहेवियर। ऐसे 5 फैक्ट हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। सबसे पहला फैक्ट, कोई भी राजा अकेला नहीं रहता, लॉयन टीम के साथ रहता है। टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है जो से। दूसरा फैक्ट, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। तीसरा फैक्ट, लॉयन की जो दहाड़ होती है एक राजा के साउंड की तरह 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। टाइगर की रोरिंग 1-8 किलोमीटर तक आपको फील हो जाएगी। चौथा, लॉयन जैसे राजा महाराजा अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, सेम वैसा करता है, ठीक है। और टाइगर का क्या हिसाब है, टाइगर है समझ लो एक सरकारी नौकरी वाला, अकेले जीने वाला आदमी बाबा, ना बीवी है ना कुछ है साथ में, अकेले जीवन चल रहा है उसका। उसे पता है अपना दिमाग फूक फूक कर रखना है। अगर किसी से गलत भिड़ गए ना तो टाइगर फ्री के पंगे नहीं लेता। अगर मैं इंजर्ड हो गया तो मैं भूख से मर सकता हूँ। और टाइगर लड़ता है बड़ी निडरता से। लॉयन को पता है, लॉयन एकदम राजा की तरह लड़ता है। उसे पता है अगर मैं घायल हो गया ना, मेरे लिए लॉयनेस शिकार करके लाएगी। तो कई ऐसे फैक्ट होते हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। बट ताकत जो है टाइगर में ही ज़्यादा है। अभी तो नहीं, 100-200 साल पहले यूरोप में लड़ाया जाता था, बट सेम एज सेम वेट वाले टाइगर और लॉयन को लोगे तब आप इनकी ताकत में कंपैरिजन कर पाओगे। लॉयन आपको बालों से भारी लगता होगा, पीछे से वो पतला ही रहता है। और यहाँ के लॉयन तो मुझे वैसे नहीं कह रहा हूँ, थकेले लगते हैं। अफ्रीका के लॉयन थोड़े तगड़े हैं भाई। मुंबई वालों को घुमाता हूँ ना, अधिकतर मुंबई वाले ही घुमा रहे हैं भाई हम। MP, मुंबई, गुजरात, भाई ये लोग इतना वो नहीं करते। आप तो जंगल से अपनी ये चीज़ें छोड़ दो, जो दिखना होगा ना तुम्हारी किस्मत में वो आपको दिखेगा। अपना तो सीन है संतोषम परम सुखम। आपको 2-2 बार बाघ दिख चुका। हाँ, ये कि जहाँ तक तुम्हें कहीं हाथी का मूवमेंट मिल जाए, बात तो अब सो गया होगा जो भी।
ऐसा नहीं है, अभी भी भाग मिल सकता है, ये थोड़ी। पर ये कि अगर कोई, हमें कहने का मतलब आप हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, जो जहाँ पे जो दिख रहा होगा वो मैं आपको खुद गाड़ी रोक के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, जंगल का मजा लो ना। ये वाली रोड से हम आए थे, इस वाली रोड से हम जाएंगे। ऐसे सर्कल, ऐसे वाले सर्कल राउंड लेंगे ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे राउंड होते हैं सर्कल, बस राउंड मेंटेन है। कल शाम की सफारी में टस्कर ने रोक लिया रास्ता भाई, ऐसा। हाथी तो आप कह रहे मज़ा आ जाए, जब टस्कर का जो उसका रहे ना सीन, तो आदमी डर जाता। कल तो यहाँ पे खड़ा था, गाड़ियाँ नहीं आने दी इसने, हमने गाड़ी बैक कर ली, डिस्टर्ब नहीं किया, हम चले गए वापस, उस रोड से गए। भाई हाथी में सबसे खतरनाक है टस्कर। गर्मियों में टाइगर इसमें पड़ा रहेगा, बहुत ठंडी होती ग्रास, इसीलिए वो पीलू को उसके पत्तों के पीछे भी लगाते हैं ना, मतलब वो जो शिकंजी पीते हैं उसके घड़े के बाहर ना, ठंडा रहे करके। होता है जंगल में, वो भी दिखता है अभी एक, वो हमारे पहाड़ों पे बिच्छू ग्रास कहते हैं जिसे, वो अलग हो गया। मैं रहा हूँ पिथौरागढ़, शिशौड़, हाँ अभी तुम कुछ दिनों पहले गए थे पिथौरागढ़। रेड जंगल फाउल देखो, जंगली मुर्गा 7 कलर, 50,000 कितना खूबसूरत है देखो, है ना, 7 कलर है ना, फुल ग्रो है। पर ये जब ये जुमनैल होगा ना तब इसके कलर खुल के नहीं आते हैं, अब ये फुल ग्रो हो गया तो बढ़िया कलर खिल के आ रहा है। ये सारे बेरी के पेड़ हैं भैया, बेर समझते हैं, सबरी के बेर, बेर हो गया, बेल हो गया, वुड एप्पल हो गया, हाँ आंवला हो गया, तेंदू हो गया, ये सब एनिमल्स के फूड है। खाने देंगे। हाँ, ये विलेज था ना, जब पता है ना 92 में विलेज था ना, तब होगा ना, गाँव खेत है ना, 15 में उनको वो ढेला वालों को किया था, इस वाले को रिलोकेट कर दिया था 1992 में, 1992 में झिरना विलेज को। बताया, स्टार्टिंग बताया था, कंट्रोल फायर करते हैं क्योंकि मैनमेड है ना। देखो ग्रास आनी भी लग गई, आ गई देखो, एकदम खाद का काम कर रही ना। 2-3 दिन बाद देखना ऐसा लगेगा ग्रीन कारपेट बिछी है, फिर बढ़िया इसमें हाथी आपको चढ़ते हुए मिलेंगे। हाँ 2-3 दिन बाद ही हो जाएगा पूरा। और अगर बारिश पड़ गई फिर देखो तो बल्ले बल्ले। रेनी टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है भाई जंगल लोग हमसे पूछते हैं युवराज भाई कब आना चाहिए, हम बोलते देखना क्या चाहते हो। जंगल खूबसूरत देखना है, बरसात में आओ। बरसात में जंगल अब फुल श्रृंगार करता है, हर जगह हरियाली, हर जगह पानी, सूखी हुई नदियों में पानी। पर टाइगर साइटिंग कम, क्योंकि जब उसे बेडरूम के पास पानी मिल रहा है तो क्यों बाहर निकलेगा। बरसात के बाद आ जाओ जाड़ों में, बरसात के मुकाबले जाड़ों में टाइगर साइटिंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये उनका मैटिंग सीजन का टाइम है। आगे वाले वाटर बॉडी तक मारेंगे और निकलना हमने इस वाले ट्रैक से है, ठीक है। हाँ टाइम मैडम, क्योंकि ना हमने अभी बहुत बीचों बीच में है, ठीक है। हमने बोला था आधा घंटा पहले, आज थोड़ा सा गाँव वाला वो भी कर सकते हैं ना, गेट वेट बंद, तो फ्री के लफड़े नहीं लेने, अपना टाइम से हमने पहुँचना है। गाड़ियाँ सब जाने लग गई बाहर ही, जिन्हें दिखा नहीं है वो भी पहुंच गई हैं बाहर। जाड़ों में टाइगर साइटिंग क्यों बढ़ती? क्योंकि ये इनका मैटिंग सीजन का टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी टाइगर मूव करेगा। जाड़ों के बाद आ जाओ आप गर्मियों में, उस टाइम में सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग हो जाती है, अप्रैल मई जून। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अभी बगल में नहीं देख पा रहे हो ना, गर्मियों में आप वो अंदर तक देखोगे, डेंसिटी खत्म हो जाती है। गर्मी में सबसे बेस्ट मंथ कौन सा? अप्रैल मई जून, 15 जून तक। हाँ, और पर जून में, इन मंथ में आपको ऐसा, आप क्या देखने के रीज़न से कह रहे हैं, वो तो ये करता है ना कि आप देखना क्या चाहते हैं। हाँ टाइगर के लिए, पर आपको जंगल ऐसा नहीं, टाइगर तो आपको आज भी दिखा, तो फिर आज आपने दोनों, आपने जंगल भी खूबसूरत मज़ा लिया, टाइगर भी देखा। गर्मियों में आओगे जंगल सारा सूखा मिलेगा, आपका आंखों को ऐसे काट खाने को आएगा कि अरे क्या कहाँ आ गए, समझ रहे हो। तो ये हर समय का अलग मौसम है। अभी हम ऐसा तो नहीं बरसात में बिल्कुल टाइगर नहीं दिखते हैं, हमने बरसात में भी दबा के देखे, ये 2 जोन बरसात भर खुले रहते हैं, पर उस टाइम पे टाइगर का कलर अलग आता है, पूरा एकदम ग्रीन ग्रासेस में जब येलो टाइगर आता है, तो समझ रहे हो वो बरसात में। सामने बीवर बर्ड के नेस्ट दिख रहे हैं, पेड़ पे दिख रहे हैं दूर, ये बीवर बया बर्ड के नेस्ट हैं, दिख रहे हो लटके हुए, धीरे 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 बया के ऐसे करके बनाता है उसके अंदर। हाँ, ये वर्ल्ड का ऐसा आर्किटेक्ट है जो बुनियाद ऊपर बनाता है और घर नीचे बनाता है। और ये 2 BHK ऐसे रूम सेट बनाता है बच्चों को। हाँ, बच्चों को रिझाने के लिए उसके रूम में उनके जुगनू लगा देते हैं। और हमेशा डाल के एंडिंग में क्यों लगाएगा? क्योंकि कोई भी स्नेक वगैरह आए तो वजन से गिर जाए। और कटीले पेड़ों में लगाता है, कांटेदार पेड़ों में। एंट्रेंस हमेशा नीचे से क्यों देता है? कि लास्ट मोमेंट में भी अगर स्नेक आ गया तो घुसते वक्त अपना गिर जाए। तो ये बया के घोंसले, उसे पास से नहीं देख सकते? वहाँ नहीं जा सकते मैडम, सब वहाँ हमारा जाना दिख रहा है, कहीं रोड है ही नहीं। ये रणथंभौर नहीं है ना, रणथंभौर में तो खाली जगह दिखी गाड़ी कहीं भी वाड़ दो, ऐसा नहीं है। ये कैमरे लगे हैं भाई पूरे जंगल में, थर्मल कैमरे हो, देखो कहीं पहाड़ों पे टावर खड़े होंगे कहीं ना कहीं, पूरा जंगल प्रोटेक्टेड है। ये दो ना वो
हाँ इससे देखो, सॉरी, हाँ ऐसा ना बाइनोकुलर अक्सर तभी लगाई जाती है जब कोई सब्जेक्ट आपको दिखे। चलती गाड़ी में आपकी आइस में लगेगी और इसका थोड़ा कैप ढीला है, ये भी बहुत, मैं इसको साफ़ करूँ पहले मैडम, को बहुत गंदी हो रही है। आप अपने आगे झिरना गेट से बाहर भैया, ठीक है, ये खारा गेट है। कुछ कॉल वाल है इधर? डियर वियर भाग रही है? डियर भागी, वहाँ गाड़ी तो है नहीं भाई, देखते हैं हम वही देख रहा हूँ, डियर भाग रही कि बिना, क्योंकि या तो गाड़ी से भागी होती तो कोई गाड़ी होती ना यहाँ, गाड़ी की आवाज़ से भी डरते हैं। देखते हैं वहाँ पानी है ना, थोड़ा देख लेते हैं। ये हम ढेला में आ गए भैया। हाँ, तो यहाँ से अभी ये 6 किलोमीटर पूरा आपका है। इसमें आपको जैसे टाइगर ना दिखा हो तो कई दफ़े यहाँ साइटिंग हो जाती है, एलिफेंट्स यहाँ दिख जाते हैं। हाथी का यार ग्रुप तो गया है यार भाई, अब माइग्रेट कर गया होगा ना यार भाई, दिन दिन की बात है। देखो हर दिन एक नया होता है। देखो हमारा जो एशियाटिक एलिफेंट है कम से कम 40 या 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्ते से भाग सकता है, और जो अफ्रीकन होता है वो थोड़े हैवी भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और अफ्रीकन में तो मेल फीमेल दोनों के टस्क होते हैं, ठीक है। तो इसका इसके रन रहता है, ये 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। हाथी का पिकअप बहुत फाड़ होता है, एकदम पकड़ता है हाथी पिकअप। 2 मिनट यहाँ ब्रेक लेंगे, ठीक है। इस एरिया में थोड़ा भागे थे ना ये। नेशनल पार्क कभी गवर्नमेंट ब्राउंड नहीं करती, क्योंकि जो हमारे कई सारे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं। बाहर आ जाते हैं हाँ, टाइगर। कितना गवर्नमेंट इन्हें के सारा राजस्व तो इन्हीं को बाउंड करने में लग जाएगा, जंगल बहुत है ना। आवाज़ तो आ रही है। नहीं, ये आवाज़ अलग है। चलो शुभ तो है, शुभ होता है मंगूस दिखना, बाघ दिख जाएगा। थोड़ा आगे लगाते हैं यहाँ पे, बट इतने ओपन में बाघ का मुझे नहीं लगता। वैसे जो अभी हम पे कुछ दिनों पुराना वीडियो जहाँ पे जिप्सी खड़ी, वहाँ पे जिप्सी खड़ी, टाइगर यहाँ से निकला। किधर? हाँ, मोर तो मिलेंगे। डियर के बच्चे को ले जाती है माँ बच्चों शिकार करने के लिए, अपने बच्चों को दे देगी। डियर के बच्चे को पता ही नहीं कि मेरा शिकार होने वाला है, उसे तो पता ही नहीं है कि डर है। जैसे एलिफेंट के बेबी को अपना सूंड नहीं पता रहता, देखा उसकी सूंड जब वो पैदा होता है ऐसे घुमाता रहता है उसे, तो वो सोचता है यार ये क्या चीज़ दे दी भगवान ने मुझे, तो सूंड है। All right, so this is our first experience at Jim Corbett, and it was really nice because we happened to see 2 sightings of the tiger, and that was a male or female tiger, whatever. But it was really beautiful and it was very vibrant, and it is one of its kind experience because specifically we are coming here for the first time, and thanks to Yuvraj Pandey ji, who is a guide. He is one of the best guides I have ever seen because the kind of detailing he has specifically on animals and kind of plants we have in Jim Corbett is next level altogether, and I'm very sure that my friends also enjoyed it. You can also add something to it. So I love visiting here, like it was a great experience, and especially because of युवराज सर, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली उनको बुक किया था और सोच समझ कर किया था, क्योंकि हमें पता था कि वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करेंगे और सभी चीज़ें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बताएंगे। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। गो युवराज। All right, thank you गो very जिम much. कॉर्बेट।